हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर सभी को कंफ्यूजन रहती है, उसमें क्लियरिटी नहीं आ पाती है। वो टॉपिक है हमारा बीइंग से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं इस वीडियो में आपको बारीकी से बीइंग से रिलेटेड डिटेल से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगी। वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देर करते हुए। पहले जान लेते हैं हम बीइंग का कैसे कैसे यूज होता है। कभी बीइंग जीरेंड की तरह काम करता है सेंटेंसेस में, कभी V3 आता है बीइंग के साथ, कभी एडजेक्टिव आता है, कभी ये मेन वर्ब की तरह वर्क करता है हमारे सेंटेंसेस में। तो बीइंग से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी टॉपिक है, जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो हमारा बीइंग के साथ जीरेंड आता है, यानी कि जब बीइंग जो है वो जीरेंड की तरह काम करता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके रूट पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि बीइंग कहां से आया। जब हम रूट पे काम करेंगे तो जो बीइंग से कॉन्सेप्ट में जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको नहीं आएगी, वो आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। तो बी मतलब क्या होता है? होना। आप सभी जानते हैं इस बारे में, बी मतलब होता है होना। बी के जो 8 मेंबर हैं, यानी फैमिली मेंबर इसके 8 हैं। कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। बी खुद से होता है, उसके बाद बीइंग और बीन, यानी कि कुल मिलाकर बी की फैमिली में 8 मेंबर है, यानी कि बी के पार्ट हैं ये। आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा, इनको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। तो जो मेन जो टॉपिक है आज का हमारा वो है बीइंग। इसमें काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती ही आती है, उनको क्लियरिटी नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में ना जाकर केवल बीइंग से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उस पे हम काम करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी था कि जो बीइंग है वो कहां से आया। ओके, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो बीइंग है वो जीरेंड की तरह काम करता है। जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जीरेंड के रूप में। अब जीरेंड क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी आ जाता है तो वो जीरेंड कहलाता है। जैसे गो के बाद आईएनजी गोइंग, कम के बाद आईएनजी कमिंग, गेट के बाद आईएनजी गेटिंग। इस तरह से आईएनजी फॉर्म में जो होगा और जो होने की सेंस देगा वो जीरेंड होता है। अब जीरेंड जो है सेंटेंस में 3 तरह से आ सकता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। हम तीनों ही जो कंडीशन है उसको अच्छे से सीखेंगे। अगर आपने जीरेंड के इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो बीइंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी इसी कॉन्सेप्ट में। जो बाकी के 4 स्ट्रक्चर रह जाते हैं वो इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ओके, जब मैंने यह कहा होने की सेंस में, मैंने कहा तुम्हारा दोस्त होना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा दोस्त होना बीइंग योर फ्रेंड इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि तुम्हारा दोस्त होना बहुत मुश्किल है। अब यहां पे बीइंग योर फ्रेंड क्या है? जीरेंड है, यानी कि यहां से जो बीइंग है वो जीरेंड का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट है हमारा, यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। ओके, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट की तरह काम करे वो यहां पर बीइंग है, वो जीरेंड है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा अमीर होना बड़ी बात नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? बीइंग रिच इज नॉट अ बिग डील, यानी बड़ी बात नहीं है। यहां पर जीरेंड की तरह काम किया, सब्जेक्ट हमारा। थर्ड सेंटेंस मैंने कहा गरीब होना एक अभिशाप है, यानी कि गरीब होना एक अभिशाप है, तो कैसे लिखेंगे? बीइंग पुअर इज अ कर्स,
ठीक है, इस तरह से आप बीइंग से स्टार्ट करके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में, जेरेंड के रूप में आप यूज करेंगे। जब एक जेरेंड ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे में हमारा पहला सेंटेंस है, आई डोंट माइंड बीइंग विद यू। अब देखो जो बीइंग है ये ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद ही बीइंग आता है, ये आपने ध्यान रखना। सभी वर्ब के बाद बीइंग नहीं आता है, कुछ वर्ब की लिस्ट होती है जिनके बाद बीइंग आता है। मैंने यहाँ पे वो वर्ब ली हुई है, कुछ वर्ब मैंने यहाँ पे ली हुई है, उनके बाद बीइंग का यूज होता है। सभी वर्ब के बाद बीइंग का यूज नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, सेंटेंस देखते पहले, आई डोंट माइंड बीइंग विद यू। देखो आई डोंट माइंड, ये माइंड क्या है? हमारा वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है और बीइंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा बीइंग है। यानी कि यहां पर कुछ वर्ब होते हैं जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, जो माइंड है मैंने माइंड को लिया है, ठीक है। इस तरह से जो भी वर्ब होगी उनके बाद जो बीइंग आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यानी तुम्हारा जो साथ है वो मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। इस सेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं जब बीइंग ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सेकंड सेंटेंस से अच्छे से और सीखते हैं, आई एंजॉय बीइंग, यानी कि मैं एंजॉय करता हूं इन दिस एनवायरमेंट, यानी कि मैं इस एनवायरमेंट में एंजॉय करता हूं। यानी कि जो ये सब्जेक्ट हमारा, एंजॉय क्या हमारी वर्ब और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि इस एनवायरमेंट में मैं एंजॉय करता हूं। ये हमारे हिंदी सेंस निकल के आएगी। ओके, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द एक्यूज्ड एडमिटेड बीइंग द किलर ऑफ हिज वाइफ। यहां एडमिटेड क्या है? वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बीइंग है। ओके, यानी कि जो एक्यूज्ड होता है अपराधी, अपराधी ने एडमिट यानी स्वीकार किया। क्या होना स्वीकार किया? कि वह अपनी वाइफ का हत्यारा है। जो अपराधी है उसने ये स्वीकार किया कि वह अपनी वाइफ का हत्यारा है। इस तरह से जो जेरेंड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब लिखी हुई हैं, ये वो वर्ब है जिनके बाद बीइंग का यूज होता है। सभी वर्ब के बाद बीइंग का यूज नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं जेरेंड के नेक्स्ट यूज पे, यानी सेंटेंस में उसका जो प्रेपोजिशन है उसकी तरह जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें कैसे इसका यूज होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक जेरेंड जो होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है सेंटेंस में। सेंटेंस से सीखते हैं, यानी कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जब बीइंग आता है तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। उसका जो मीनिंग होता है वो होने की सेंस में ही होता है। आपने ये ध्यान जरूर रखना है, होने की सेंस देता है सेंटेंस में। ओके, जैसे थैंक यू फॉर, यहां पर फॉर क्या है? एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद बीइंग आया है, ठीक है। सो काइंड, इतना दयालु होने के लिए धन्यवाद। के लिए, होने के लिए आ गया बीइंग और जो फॉर है ये हमारी प्रेपोजिशन है, यानी प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट हो गया वो बीइंग हो गया। तो इतना दयालु होने के लिए धन्यवाद। सेकंड सेंटेंस है हमारा, ही वॉज एंग्री एट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, यानी कि वह गुस्सा था। किस पर गुस्सा था? उसकी बेइज्जती होने पर वह गुस्सा था। यानी कि ये हमारी प्रेपोजिशन है और बीइंग हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी कि क्या होने पर? उसकी बेइज्जती होने पर वह गुस्सा था, ठीक है। इस टाइप से हमारा जो बीइंग है वो वर्क करता है सेंटेंस में। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा, शी डजंट लाइक। अब देखो यहां तक तो हमने सीखा जेरेंड कैसे वर्क करता है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जब हमारा ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है उसके बाद भी बीइंग का यूज होता है। अब ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव आपको पता है, आई वी यू दे जो होते हैं वो होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे माई हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, हिम हो गया, देर हो गया, इट्स हो गया, वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। उनके बाद भी बीइंग का यूज होता है सेंटेंसेस में। आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, देखा होगा, या आपने कभी भी मूवी देखी होगी, इंग्लिश मूवी, सब टाइटल में आपने लिखा हुआ देखा होगा जरूर, कि जो भी हमारा
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसके बाद भी बीइंग का यूज होता है। ओके, तो देखते हैं किस सेंस में इसका यूज होता है। जैसे शी डजंट लाइक, यानी वह पसंद नहीं करती। क्या पसंद नहीं करती? मेरा यहाँ होना, यानी कि मेरा यहाँ होना वह पसंद नहीं करती। अब अगर यहाँ पर हम आई का यूज करते तो वो हमारा गलत हो जाता। ओके, ये आपने ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट लाइक, यानी मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? योर बीइंग दैट बॉय, यानी तुम्हारा उस लड़के के साथ होना, यानी उसके साथ होना मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से जो बीइंग का यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही किया जाता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ बीइंग का यूज नहीं होता है। ये आपने हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो सेंटेंस के या आप बीच में लगा रहे हो। हमेशा जो बीइंग आएगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, ये वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही उसका यूज होता है। अब यहां तक हमारा एक जो स्ट्रक्चर था जिरेंड, यानी बीइंग जो जिरेंड की तरह वर्क करता है वो क्लियर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब बीइंग के साथ एडजेक्टिव आता है तो जो हमारा सेंटेंस है उसकी सेंस होती हो रहा है, यानी कुछ चेंज हो रहा है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। क्या? या तो एक्टिंग कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, वो है नहीं बट वो एक्टिंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। या उसके बिहेव, आप समझ सकते हो उसके बिहेव में, यानी कि उसके बर्ताव में वो है चेंज आ रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके, एक यही कंडीशन है जिसमें जो बीइंग है वो एक वर्ब की तरह काम करता है, जो मेन वर्ब है उसकी तरह वर्क करता है। या तो वो सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, या वो सेंटेंस होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, सेंटेंसेस देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद इज-एम-आर का यूज होगा अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो वॉज वर्ब का यूज होगा। उसके बाद हमारा बीइंग आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यू आर बीइंग सो सिली। आपको पता है होने के सेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं, यानी कि सिली मतलब होता है बेवकूफ, यानी मूर्ख। यानी कि यू आर बीइंग, तुम हो रहे हो। क्या हो रहे हो? बेवकूफ हो रहे हो। यानी कि आप हो नहीं, लेकिन जो आज तुम्हारा बिहेव है वो बेवकूफों जैसा है, यानी तुम्हारे जो बर्ताव है उसमें चेंज है, यानी तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। इस टाइप में जो भी सेंटेंस बनता है हो रहे हो यानी चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? बीइंग जो है एक वर्ब की तरह काम करेगा और रहे की सेंस देगा वो सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर बीइंग सो रूड, यानी कि तुम रूड हो रहे हो नहीं लेकिन दिखावा कर रहे हो, कुछ समय के लिए तुम आज दिखावा कर रहे हो। ओके, यानी कि उसके बिहेवियर में आज चेंज है। इस टाइप से सेंटेंसेस बनते हैं हमारे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज बीइंग कूल दीज डेज, यानी कि आजकल वो कूल लग रहा है लेकिन वो है नहीं। ठीक है, यानी कि चेंजिंग आ रहा है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में हम बीइंग को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर बीइंग फ्रेंडली विद अस, यानी कि वो क्या हो रहा है? फ्रेंडली, यानी कि हमारे साथ फ्रेंडली हो रहा है हमारे साथ आजकल, यानी कि आपने उसके बिहेव में चेंज देखा। आपको जैसे आप पहले मिलते थे तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो आप देख रहे हो उसके बिहेव में चेंज आ रहा है, यानी फ्रेंडली, यानी दोस्ताना उसका बर्ताव हो रहा है। आप जो सिंपल भाषा में उसमें कह सकते हो बर्ताव। ठीक है, यानी चेंज हो रहा है उसके बर्ताव में। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल इज बीइंग एंग्री, जो राहुल है वो गुस्सा हो रहा है। अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपने, जो बीइंग है वहां पर आप गेटिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो बीइंग है वह गेटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बीइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही हम बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर होने के सेंस में आप गेटिंग भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। जब बीइंग का यूज हमारा नाउन और एडजेक्टिव के साथ होता है और जो सेंटेंस है उसके सेंस निकलते होने के नाते या होने की वजह से, तो सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखो इस जो सेंटेंस में जो मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी वो ये है, होने के नाते जब भी सेंस निकलती है तो आपने कोमा का यूज जरूर करना है।
ओके क्योंकि हमने जीरेंड के एक पार्ट में पढ़ा था, उसमें हमने उसको बीइंग को भी हमने स्टार्टिंग में लिया था, जीरेंड की तरह नहीं सब्जेक्ट की तरह यूज किया था, उसमें हमने कॉमा नहीं लगाई थी, तो उस सेंटेंस की सेंस थी वो अलग निकल रही थी। और जो यहाँ जो ये होने के नाते हैं इसकी सेंस अलग निकलेगी। तो आपने ऐसे सेंटेंसेस में कॉमा का यूज जरूर करना है। ओके तो सेंटेंस कैसे बनेगा, बीइंग अ सोल्जर यानी कि क्या, जो सिपाही है वो होने के नाते या फौजी होने के नाते, ही नोज वह जानता है, हाउ टू फाइट यानी कि कैसे लड़ा जाता है वह जानता है, क्या होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते। देखो जब भी होने की वजह से आए, होने के नाते आए, तो आपने ऐसे बीइंग का यूज करना है, बीइंग लगाना है, उसके बाद जो भी नाउन है एडजेक्टिव उसको लगा देना है और सेंटेंस बना देना है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग रिच यानी कि अमीर होने के नाते या अमीर होने की वजह से, माई ब्रदर डजंट केयर फॉर मनी यानी कि जो मेरा भाई है वो पैसों की केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता, किसके कारण, क्या होने के कारण, अमीर होने के कारण। देखो जो बीइंग है उसको हम एज को रिप्लेस करके, सिंस को रिप्लेस करके और बिकॉज को रिप्लेस करके भी हम बीइंग का यूज करते हैं। ओके ऐसा नहीं है, जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें अलग अलग तरह से बीइंग का यूज भी कर सकते हैं हम, एज का यूज भी कर सकते हैं हम, बिकॉज का यूज भी कर सकते हैं हम। ओके लेकिन आप बीइंग का यहां समझ रहे कॉन्सेप्ट, तो उसको सीखते हैं पहले। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग माई यंगर सिस्टर यानी कि मेरी छोटी बहन होने के कारण या होने की वजह से या होने के नाते, जो भी सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस दे रहा है आप वो ही बोल सकते हैं। आई शुड हैव हेल्प्ड यू यानी मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, यानी छोटी बहन होने के नाते से, या छोटी बहन हो तुम मेरी तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग द हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी कि परिवार का जो मुखिया होने के नाते, कई बार कहते हैं ना कि आप परिवार के मुखिया हो, यानी मुखिया होने के नाते यू विल हैव टू टेक डिसीजंस यानी आपको फैसले लेने पड़ेंगे। मुखिया होने के नाते, मुखिया होने के कारण, मुखिया होने की वजह से आपको फैसले लेने पड़ेंगे। एक माँ होने के नाते आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, बीइंग मदर यू शुड मेक अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों को समझाना चाहिए एक माँ होने के नाते। एक टीचर होने के नाते आपको पढ़ाना चाहिए, बीइंग अ टीचर यू शुड टीच। एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पढ़ना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड स्टडी। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब आपको बोलना होने के नाते या होने की वजह से। ठीक है, जैसे वजह से, जैसे आप बोल सकते हैं बारिश होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया, ऐसा होने की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। इस सेंस में भी आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो बीइंग का यूज होता है वो पैसिव वॉइस में होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो पैसिव बनता है उसमें हम बीइंग का यूज करते हैं। आप सभी को पता है पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, रिसीवर पर काम किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब्जेक्ट की नहीं होती है, काम पे फोकस किया जाता है। ओके तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद इज, एम आर या वॉज वर्ब का यूज होगा, उसके बाद हम बीइंग का यूज करते हैं, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारा। ओके सेंटेंसेस सीखते हैं। द क्लोथ आर बीइंग वॉश्ड यानी कि जो कपड़े हैं वो धोए जा रहे हैं। कौन धो रहा है ये मैटर नहीं करता है, बस ये बताना हमें कपड़े धोए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस है उसका पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है फूड वाज बीइंग कुक्ड यानी कि खाना पकाया जा रहा है। कौन पका रहा है ये हमें नहीं दिखाना है, अगर आप दिखाना चाहते तो बाय यूज करके दिखा सकते हैं, यानी खाना पकाया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये तो बहुत इजी है, आपको अच्छे से आता होगा। अ मैच इज बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यानी कि जो एक मैच है वो खेला जा रहा है
किसके बीच खेला जा रहा है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑब्वियस सी बात है, कोई प्लेयर ही खेल रहे होंगे, लेकिन ये नहीं दिखाया गया, केवल ये दिखाया गया है कि जो मैच है वो खेला जा रहा है। ओके, किस किस के बीच खेला जा रहा है वो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दे वॉज बीइंग टॉट, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ाने का काम है ये नहीं बताया गया कौन पढ़ा रहा है उनको, बस इतना बताना है कि उन्हें पढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है ये मैटर नहीं करता, बस हमें बताना है उन्हें पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम बीइंग स्कोल्डेड, यानी कि मुझे डांटा जा रहा है, यानी मैं रिसीवर हूं, मैं तो कोई काम नहीं कर रही हूं, जो काम हो रहा है वो मुझ पे हो रहा है। पैसिव में यही तो सिखाया जाता है, जो रिसीवर क्या है, रिसीव करने वाला जो होता है उस पे काम हो रहा है, करने वाला के हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यानी मुझे डांटा जा रहा है। अब डांटने का काम मैं खुद से तो नहीं कर रही हूँ, कोई तो और मुझे डांट रहा होगा, तो जो रिसीव है वो रिसीव मैं कर रही हूँ, यानी मुझे डांटा जा रहा है। इस तरह से जो बीइंग है उसका यूज हम पैसिव में करते हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट यूज की तरफ, जो बीइंग का यूज होता है। दो कंडीशन ऐसी होती है जो बीइंग के साथ V3 का यूज होता है। एक तो पैसिव में होता है V3 का यूज बीइंग के साथ, एक होता है जब नाउन के बारे में बीइंग कुछ बताता है, यानी जो बीइंग है वो नाउन के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहना चाहता है, तो उस कंडीशन में भी हम V3 का यूज करते हैं। सेंटेंस से सीखते हैं, जैसे द मैन बीइंग बीटन इज एक्चुअली अ थीफ, यानी कि जो आदमी है वो जो पीटा जा रहा है, जो आदमी पीट रहा है या पीटा जा रहा है वो क्या है, एक्चुअली वास्तव में एक चोर है। यानी कि जो द मैन है इसके बारे में क्या बता रहा है, बीइंग बता रहा है कि जो पीटा जा रहा है वह आदमी है। नाउन के बारे में जब बताएगा बीइंग, इस कंडीशन में आप बीइंग का यूज करेंगे नाउन के बाद। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल बीइंग टुक इज माई सिस्टर, वो लड़की जिसे ले जाया जा रहा है वो मेरी बहन है, यानी कि बीइंग हमें इस लड़की के बारे में बता रहा है, इस लड़की को जो ले जाया जा रहा है वो मेरी बहन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय बीइंग कॉल्ड इज अ स्टूडेंट, यानी कि जो लड़का है जिसे बुलाया जा रहा है वह एक क्या है, विद्यार्थी है। इस सेंस में हम बीइंग के साथ V3 का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बीइंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया अच्छे से। आई होप आपने समझा होगा, सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके दोस्त भी ऐसे टॉपिक सीखना चाहते हैं तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आपने विजिट किया है और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।